मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 34 से लेके पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्था स्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो, शरीर से, मन से, आत्मा से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम करो। यही बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। तो कैसे पता चलेगा आप प्रेम करते हो? समय पे आते हो, प्रेम करते हो, आप आराधना करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो। आपके जीवन में समस्या, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो भी आप परमेश्वर को अपना समय देते हो, परमेश्वर के उपस्थिति में आके बैठते हो। इसका मतलब आप प्रेम करते हो। हालेलुया। पूरे मन से आपका मन किसी से डिस्टर्ब किया होगा, किसी ने आपको मन को तकलीफ दी होगी, तो भी पूरे मन से परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हो। आपके बुद्धि में कहीं ना कहीं के विचार चलते होंगे, पर आप पूरे बुद्धि से सी परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। कहीं और नजर नहीं लगा रहे हो, पर परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हो। हालेलुया। आपको आपके जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आपको यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। जो भी उसने आज्ञाएं दी है उसको आपको फॉलो करना है। जब वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञा को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सारी आज्ञा है। क्या चर्च में आने वाले लोग ऐसा ये काम करते हैं? हालेलुया। क्या आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं? स्वर्ग सबको जाना है। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा को माना कर। कितने लोग ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे वो सच बोल रहे हैं। अनंत जीवन सबको चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश सबको चाहिए, पर आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब धरती पर था, वो परमेश्वर के हर एक वचन का आज्ञा का पालन करता रहा, इसलिए वो पवित्र रहा, इसलिए उसने झूठ नहीं बोला। वो अपने माता पिता का आदर करते रहा। हालेलुया। और जैसा खुद से प्रेम करता था, उससे अधिक दूसरों से प्रेम करता था, क्योंकि जब वो क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह ने कहा, ये पिता, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे, तू इन्हें क्षमा कर। वो उसका प्रेम था। हम अनंत जीवन में तो जाना चाहते हैं, बहुतायत के जीवन में जाना तो चाहते हैं, पर आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। क्या बाइबल कहती है? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप जानना चाहते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के हो, तो आपको लोगों से प्रेम करना है। कैसे पता चलेगा कि आप यीशु के चेले हो? लोग गाली देते, तुम भी गाली देते, तुम में फर्क नहीं है। बोलते नई आज्ञा है, ये आज्ञा दी है प्रभु ने। पर आज चर्च के लोग, पूरे जगत के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। आज अन्य जाति तो छोड़ दो, मसीह लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी प्रेम करो, इसलिए कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, जब हम प्रेम करते हैं ना लोगों से, परमेश्वर हमारे पापों को ढाक देता है, हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 8 बोलते हैं, सबसे श्रेष्ठ यह बात है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यही बोलते तुम्हारे पाप जो तुमने गलतियां की ना, तुम्हें पापों की माफी भी मांगनी नहीं पड़ेगी। बोलते प्रेम करते रहो, आपके पाप अपने आप ढाप दिए जाएंगे। जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था, यीशु का जो लहू बह रहा था ना, जिसने भाला मारा, उसके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि यीशु ने क्रूस के ऊपर से प्रेम किया। इसलिए प्रेम करने की वजह से उसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। आप प्रेम करो दूसरों से, तुमने जो पाप किए तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम सारे पापों को ढाप देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश सिर्फ सुनो मत, इसको सुनने के बाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ये नई आज्ञा देता हूं मैं तुम्हें। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होकर बुलाया है। इसे बाइबल कहती है, गलतियों की किताब अध्याय 5 वचन 13 और 14, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे को दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है?
पौल की भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए मतलब क्या? हमारे अंदर क्लेश, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट दूसरों को लेके। कितने लोग तो ऐसे हैं आज भी, मैं उसका चेहरा ना देखूंगी, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। मानते यीशु मसीह को, बोलते तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, दूसरों को बड़ा करो। जब वो परमेश्वर के सेवक आए, उन्होंने इतना प्यारा सिखाया, सबको बड़ा बनना है। उन्होंने कहा बड़ा नहीं, नीचे बनो। हालेलुया। बड़ा नहीं, छोटा बनो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर के राज्य में छोटा बनेगा वो स्वर्ग में बड़ी आशीष को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलते छोटे से छोटे का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। आज सबको बड़ा बनना है, सबको नाम चाहिए, सबको फेम चाहिए, सबको बड़ा आदर चाहिए। मुझे इसने आदर नहीं किया, मुझे उसने पूछा नहीं, मुझे इसने ये नहीं किया। अरे आप छोटा बनो। हालेलुया, हालेलुया। बोलते एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, एक साइड चोर था, दूसरे साइड भी चोर था। राइट साइड के चोर ने परमेश्वर से, यीशु मसीह से विनती की, और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। यीशु ने उससे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अंगीकार कर लिया, मैं तो पापी हूं, इसने तो एक भी पाप नहीं किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दी है प्रेम करो। सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम करो। इसका पहला पत्र 2:17 कहता है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है आपको। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारी आज्ञा का पालन हमें करना है। मसीह लोग आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या सबका आदर कोई करता है? नहीं करता। कोई कोई ऐसे इनका साथ हम बात नहीं करेंगे, ये अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं बोलती है। पर वचन क्या कहता है? सबका आदर करो, वो अच्छा हो या ना हो उसका आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलते अपने भाइयों से प्रेम रखो। चर्च में आने वाले हम एक दूसरे के भाई है, एक दूसरे के बहन है। बोलते सबसे प्रेम रखो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। सिर्फ सुनते हैं, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, नहीं मेरा उसके साथ नहीं जमता, मैं उसको जय मसीह की नहीं बोलूंगा, प्रेज़ नहीं बोलूंगा, उसके बारे में किसी और को बोलूंगा। प्रेम नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। यीशु ने अपने चेलों को हमेशा यह आज्ञा देते गया। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आज्ञा का पालन करोगे तो शैतान आप पर विजय नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा, इसलिए उसने शैतान का खुला तमाशा कर दिया। वो जहां पर गया उसने विजय को देखा। वो जहां पर भी गया दुष्ट आत्मा निकलती गई, वो जहां पर भी गया चंगाई होती गई, वो जहां पर भी जो कुछ भी बोला वो होते गया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की। आप आपके जीवन में आशीष को देखना चाहते हो, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करो, सबका आदर करो, सबसे प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आपके अंदर डर होना चाहिए, नहीं मेरे को कोई तो देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। एक चोर को पुलिस का डर होता है, वो चोरी भी करने जाता है, उसको पुलिस का और लोगों का डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम में आऊंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर का डर रखो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे परमेश्वर देख रहा है। मैं किसी की निंदा कर रहा हूं तो भी परमेश्वर देख रहा है, किसी की चुगली कर रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, किसी को अपमानित कर रहा हूं परमेश्वर देख रहा है, किसी को गाली दे रहा हूं परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आंखों से बुरा देख रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, कानों से मैं बुरा सुन रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं फोन में कुछ गलत देख रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं एक का आदर कर रहा हूं दूसरे का आदर नहीं कर रहा हूं तो भी परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। ये डर अपने अंदर रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज्ञा का परमेश्वर है। जितने लोग उसकी आज्ञा को सुनते हैं, बोलते परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। बोलते हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा का पालन कर, ऐसा करने से तो जीवित रहेगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा का पता है। आज से निंदा करना छोड़ दो, पर लोगों की भलाई करो। किसी की चुगली करना छोड़ दो, उसके बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू करो। किसी को नीचा दिखाना बंद करो, उससे प्रेम करो। कोई आपको लगता होगा पाप कर रहा है, उससे प्रेम करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको चिताओ।
उससे गले लगाओ। कोई आपको लड़ने के लिए आता है, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई आपकी हर जगह बुराई करता है, उसके लिए भी प्रार्थना करो, पर तुम उसकी बुराई मत करो, तुम उससे प्रेम करो। जो आपको सता रहा है उसके लिए आप प्रार्थना करो, जो आपको गिरा रहा है आप उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जो आपको सता रहे, जो आपको गिरा रहे, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके परिवार को आशीषित करेगा, क्योंकि आज्ञा पालन परमेश्वर के करीब हमें लेके जाती है। और जब हम आज्ञा पालन करते, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। इससे परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न थे, क्योंकि हर एक आज्ञा का पालन वो करते गए। इसलिए आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करोगे तो यीशु के प्रेम में बढ़ते जाओगे। इसलिए हर आज्ञा जो यीशु मसीह ने हमें दी है उसका पालन करो। कितने लोग परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो। आप जितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, आप उतना परमेश्वर के करीब जाओगे। मेरे प्रियो, हम जब आज्ञा पालन करते तो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर हमारे करीब आता है। हालेलुया। इससे परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर का डर रखो, दूसरे से प्रेम रखो, माता पिता का आदर करो, सबका आदर करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, किसी को अपमानित मत करो। हालेलुया। परंतु बुराई से गुनाह करो, पाप से दूर रहो, आलसी ना बनो, प्रभु की सेवा करते रहो। आपके सताने वाले को आशीष दो, जो आपको तकलीफ देते हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहो। आपस में एक मन रहो, बदला ना लेना, पर परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। बुराई से ना हारो, पर भलाई करके बुराई को जीत लो। अपने बड़ों का आदर करो, अपने पड़ोसी का आदर करो, जैसे खुद से प्रेम करते हो दूसरों से भी प्रेम करो।